नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप और आज हम पढ़ रहे हैं टिक्नोमेट्री का पार्ट 4। हमने 3 पार्ट देखे। उसमें हमने देखे कि फॉर्मूले, और हमने फार्मूला का सारा बेसिक भी देखा कि वो आए कहाँ से और किस प्रकार से बने। इसी प्रकार से आज हम टिक्नोमेट्री की टेबल को पढ़ेंगे और टेबल में ये समझेंगे कि जो भी ये टेबल में जो भी मान है ये कहाँ से आए और किस प्रकार बने, और क्या हम इसको ज्योमेट्री से किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। ये जो भी ये मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये सब ज्योमेट्री से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए हम 0, 30, 45 और 60 के मान ही याद करते हैं। तो ये बात भी हमको पता होना ज़रूरी है कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान ही क्यों याद करते हैं। हम 10, 20, 30, 40, 10, 20, 40, 50 ये मान क्यों नहीं याद करते। तो हम इन चीज़ों को 30 को, 45 को, 60 को हम इनको ज्योमेट्री से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको याद करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये मान आए कहाँ से, ये मान किस प्रकार से हम ज्योमेट्री से लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल का अध्ययन करते हैं कि साइन जीरो का मान होता है 1/2। साइन जीरो का मान होता है 0। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और साइन 45 डिग्री इसका मान होता है 1/√2। और साइन 60 इसका मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है। और इसी प्रकार से आगे कोस 1, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कोस 0 का मान 1 होता है। और कोस 30 का मान होता है √3/2। और कोस 45 का मान होता है 1/√2। और कोस 60 का मान होता है 1/2। और कोस 90 का 0। देखिए इसमें क्या पता चल रहा है हमको कि साइन का मान आगे जाने पर बढ़ रहा है, आगे जाने पर साइन का मान बढ़ रहा है और कोस का मान आगे जाने पर घट रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का मान भी बढ़ेगा। अब थीटा का मान बढ़ेगा तो कोस का मान घटेगा। देखिए कोस 90 का मान 0 हो गया। ये क्वेश्चन में हमको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि टेन 0 का मान 0 होता है। और टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का 1, और टेन 60 का √3, और टेन 90 का इनफाइनाइट अनंत। और कोट 0 का अनंत। कोट 10 का उल्टा होता है, ये 1/√3 है तो ये इसका उल्टा है √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अनंत का उल्टा 0। और सेक होता है जो कोस का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है तो कोस का उल्टा सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2, और सेक 60 का 2, और सेक 90 का अनंत। और कोसेक साइन का उल्टा होता है तो कोसेक 0 का अनंत, कोसेक 30 का 2, कोसेक 45 का √2, और कोसेक 60 का 2/√3, और कोसेक 90 का 1। तो ये मान हमने पढ़ लिया। हमको जैसे कि हमने पढ़ा था कि 10th क्लास में हमको सर ने बताया था कि इन मानों को कैसे निकालते हैं। तो उन्होंने बताया था डायरेक्ट कि 0, 30, 45 ये एक बार तो ये लिख लीजिए, और इसमें 4 का भाग दे दीजिएगा, और सारों पर अंडर रूट लगा दीजिएगा। तो साइन के आगे साइन लिख देंगे। तो इसमें से 4 में 0 में 4 का भाग देंगे 0, तो साइन 0 का मान 0। अगर साइन 30 का मान ये अगर √4 होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो कोसाइन 30 का मान 1/2। और साइन 45 का मान 2/4 से 1/2 कट के 1/2 बचेगा, तो उस पर अंडर रूट लगाएंगे तो 1/√2, तो ये 45 का मान हो गया। और इसी प्रकार से साइन 60 का मान √3/2 हो गया। और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो ये वाली बात, ये चीज़ है,
ये हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। हमको बताया गया था कि ऐसे मान आता है, लेकिन ये 4 का भाग दिया क्यों, ये तो हमको पता नहीं था कि भाई 4 का भाग दिया क्यों। बस हमने ये चीज़ पढ़ी थी। आया कहाँ से, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी। तो आया कैसे और ज्योमेट्री से इसको सिद्ध करेंगे हम। ये ज्योमेट्री से आए हैं, ये मान जो भी है जो ज्योमेट्री से आए हैं। sin 30 का मान 1/2 क्यों है, 2/3 क्यों नहीं है, ये चीज़ हम ज्योमेट्री से सिद्ध करेंगे। तो ज्योमेट्री के सिद्ध करने के लिए अब देखिए, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत नॉलेज आपको ज्योमेट्री का होगा ही। तो ज्योमेट्री ये है एक समबाहु त्रिभुज। ये एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसमें हमने एक परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। ये परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, ठीक है। और लंब समबाहु त्रिभुज को अगर परपेंडिकुलर डालेंगे उसमें, तो वह उसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो इसका आधार हो जाएगा, एक पूरा आधार ए था बेस, तो a/2 और a/2, और ये एक साइड ए है ही। तो अगर एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी जाए तो उसका ऊंचाई होती है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। आई कहाँ से आई, ऐसे कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर हम बेस का स्क्वायर को माइनस करके उसका रूट लेंगे तो √3/2 इंटू साइड आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी हाइट आ गई। हम जानते हैं कि साइन थीटा का रेशियो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। तो इसमें साइन 30 ये रहा, और परपेंडिकुलर होता है थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली होती है कर्ण हाइपोटेनस, और थीटा के पास वाली भुजा हमेशा बेस होती है, ठीक है। थीटा के पास वाली भुजा हमेशा बेस होती है, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो साइन 30 में लंब बटा कर्ण, तो लंब तो क्या होगा साइन 30 में a/2, थीटा के सामने वाली भुजा हमको पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो साइन 30 में देखिए ये वाला त्रिभुज ADC, इसमें साइन 30 ये रहा, और इस a/2 तो हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस a है, तो a से a कट जाएगा और बचा 1/2। तो साइन 30 का मान क्या आया, 1/2। क्यों आया, कैसे आया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं साइन 60 कि साइन 60 का मान √3/2 क्यों आया, कहाँ से आया साइन 60 का मान √3/2। तो साइन का रेशियो अभी हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब साइन 60 का मान ये है, तो इसमें परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हो गया √3/2 इंटू साइड। अरे इसमें हम हाइपोटेनस का भाग देंगे, तो हाइपोटेनस का भाग देंगे तो a से a कट जाएगा, कितना बचा √3/2। तो साइन 60 का मान √3/2 ही क्यों होता है, 2/√3 क्यों नहीं होता, इस चीज़ को हमने देख लिया ज्योमेट्री से, ठीक है। ये इसी से आता है, इसीलिए हम इन मानों को याद करते हैं। और tan 30 क्या होता है, या तो आप डायरेक्ट साइन बटा कोस कर लीजिए, या आपको tan का रेशियो पता होगा कि परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर जब साइन 30 लेंगे, मान 30 लेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर होगा a/2। साइन 30 लेंगे तो थीटा की सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर होगा a/2, और इसका बेस होगा √3/2a, क्योंकि बेस हमेशा थीटा के पास वाली भुजा होती है। तो अगर इससे इसको काटेंगे, a से a कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/√3, ठीक है। तो ये tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान हम tan का रेशियो होता है लंब बटा आधार, तो 60 के लिए लंब तो हो गया √3/2a, और आधार हो गया 1/2, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, बचा √3। तो tan 60 का मान हो गया हमारे पास √3। एक बार tan 60 को दोबारा देखिए, एक मिनट। tan 60 का मान को हम देख रहे थे कि tan थीटा रेशियो होता है लंब बटा आधार का,
लंब है इसमें √3/2a, आधार है a/2, 2 से 2 कट गया और a से a कट गया, बचा √3। तो tan 60 का मान आ गया हमारे पास √3। ठीक है, देखिए ये सब हम ज्योमेट्री से कर रहे हैं सब, क्योंकि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि tan का रेशियो क्या होता है। tan का रेशियो होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। इसी प्रकार से हम cos 30 का मान ज्ञात करेंगे। तो cos 30 का मान ज्ञात करने के लिए cos थीटा रेशियो किसका होता है, देखिए cos थीटा रेशियो होता है आधार बटा कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस। तो आधार 30 ये रहा, आधार इसके पास वाली भुजा √3/2a, अरे हाइपोटेनस 90 डिग्री की सामने की भुजा a। तो √3/2a भाग देंगे a का, तो a से a कट गया, बचा √3/2। तो tan cos 30 का मान आ गया हमारे पास √3/2a, √3/2 ये आ गया cos 30 का मान। कैसे आया, कहाँ से आया, सब हम इस त्रिभुज से सिद्ध कर रहे हैं। इसी प्रकार cos 60 का मान, cos रेशियो किसका होता है, आधार बटा कर्ण का। तो आधार तो इसमें है 60 में a/2 और कर्ण है a, तो a/2 में अगर a का भाग देंगे हम तो a से a कट जाएगा, बचेगा 1/2। तो cos 60 का मान होता है 1/2। देखिए ऊपर हमने टेबल में यही पढ़ा था कि cos 30 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2। ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये हमने अभी इस त्रिभुज से देखा, ज्योमेट्री से हमने सिद्ध किया कि यह टेबल का मान कैसे और कहाँ से आता है। चलो आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ये ए और ये ए नहीं है, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। लेकिन ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 डिग्री, तो ये हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण तो 90 डिग्री है ही, और बचे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, बचे दो कोण उनका योग भी 90 होगा। और 90 के अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने की कोण भी बराबर होंगे, तो इसीलिए 90 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 45 और 45, 45 और 45 के दो कोण बचेंगे। तो देखिए ये भुजा ए है, दूसरी ए है, और sin थीटा रेशियो होता है लंब बटा कर्ण का। अगर ये ए है, ये ए है, तो इसका हाइपोटेनस कर्ण होगा, जो होगा √a² प्लस a²। तो 2a², ये रूट ले लेंगे तो a रूट के बाहर a² को निकालेंगे तो बचेगा a, और √2 को निकालेंगे तो बचेगा √2। तो √2a इसका हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, इसका हाइपोटेनस √2a कहाँ से आया, समझ में आया होगा। तो sin 45 का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण sin थीटा का रेशियो होता है। इसमें लंब है 45 में, लंब होगा a और कर्ण हो, तो परपेंडिकुलर हो गया a, 45 के सामने का कोण ये परपेंडिकुलर हो गया a, और हाइपोटेनस हो गया √2/a। तो a से a कट गया और बचा 1/2। इसी प्रकार से cos 45, कोस का रेशियो होता है आधार बटा कर्ण। हमने पढ़ रखा है कि कोस का रेशियो आधार बटा कर्ण बेस बटा हाइपोटेनस होता है। तो हम कोस का रेशियो के हिसाब से देखेंगे कि 45 के सामने बेस है a और हाइपोटेनस है √2/a, तो √a/√2/a, तो 1/2 कोस 45 का मान 1/√2 कहाँ से आया, आपको पता चला गया होगा कि 1/2 कहाँ से आया। अगर आपसे कोई पूछे कि कोस का मान 1/2 कैसे आता है, कोस 45 का मान, तो आप बता सकते हैं कि ये अभी कोई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसमें से हम कोस का रेशियो देखेंगे कि आधार बटा कर्ण, आधार a होगा तो कर्ण √2/a होगा। ठीक है, और tan 45
tan 45 का रेशियो देखिए, tan 45 tan थीटा मान होता है, tan थीटा का रेशियो होता है लंब बटा आधार। तो tan 45 लंब तो हो गया a और आधार भी हो गया a बाई ए इजिकल टू 1। ठीक है, अब देखिए हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमने ये चीज़ तो पढ़ ली कि ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री के मानों को कैसे निकाला जाता है, 37, 45, 60, ये हमने देख लिया कि इनके मानों को हम कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा टेबल से। तो टेबल से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि tan थीटा इंटू कोस 60 इजिकल टू √3/2। तो साइन थीटा माइनस 15 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ये दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, ये हमसे पूछ लिया। हम जानते हैं कि कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो tan थीटा इंटू 1/2 इजिकल टू √3/2। तो tan थीटा 2 से 2 कट गया, तो tan थीटा इजिकल टू √3, थीटा का मान 60 डिग्री। tan थीटा इजिकल टू √3 है, तो √3 थीटा का मान 10 में √3 कब आएगा, जब tan 60 का मान √3 होता है। तो 10 से 10 कट गया और थीटा का मान आ गया √3। √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। तो थीटा 10 से 10 कट जाएगा और थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम थीटा का मान पुट करेंगे 60 में से 15 गए तो 45। साइन 45 का मान हमको पता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 आंसर आ गया हमारे पास 1/√2। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x साइन 60 इजिकल टू वाई कोस 60 है। तो हमको बता दीजिए कि x की पावर 3 बटा y की पावर 3 का मान क्या होगा। तो हम देखेंगे कि x के y को x के नीचे ले आएंगे, तो कोस 60 और साइन 60 को इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x बटा वाई कोस 60 बटा साइन 60। कोस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है 1/√3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। और इसका क्यूब हमसे पूछा है, तो 1 का क्यूब 1 और √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3। ठीक है, तो आज हमने ज्योमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 4 देखा। इसमें हमने टेबल को देखा, टेबल का अच्छे से अध्ययन किया, उसके कुछ क्वेश्चंस किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और अगली चीज़ देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।